अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज हमारे पास एक मोबाइल आया है जी। ये इन्फिनिक्स का मॉडल है, सॉरी टेक्नो टेक्नो कैमल 12 टेक्नो कैमल 12 एयर मॉडल है कोई, ठीक है जी। तो ये किसी दुकानदार के पास रिपेयर होने के लिए आया, उसने इस पर काफ़ी वर्क किया। उसका ये कहना था कि ये इस पर मैंने काम किया और काम करने के बाद ये फ़ोन क्लियर करके रखा, तो इसको दोबारा आने के ही ऑन नहीं हुआ। तो उसने फिर इस पर थोड़ा सा काम किया है, तो वो ये कह रहा था कि काम करने के बाद जो है ना इसका डिस्प्ले ब्लू हो गया। सॉफ्टवेयर भी करवाया है इसका, ठीक है, नया डिस्प्ले भी चेक किया है, लेकिन फ़ोन का डिस्प्ले ब्लू ही है, फ़ोन क्लियर नहीं हुआ। तो चले आज हम इसको देखते हैं कि इसको किधर प्रॉब्लम बना हुआ है और ये कैसे सॉल्व होता है, आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले तो हम इसको ना स्मार्ट चार्जर पे लगाते हैं। तो आइए इसको स्मार्ट चार्जर पे इसकी रीडिंग चेक करते हैं कि ये स्मार्ट चार्जर के मुताबिक क्या शो कर रहा है। कैमरा मैन ज़रा स्मार्ट चार्जर की तरफ इसको हमने जी लगाया स्मार्ट चार्जर पे, ये देखें। तो मैंने चार्जर को कनेक्ट किया है, ये ब्लिंकिंग कर रहा है यहाँ से और 0.33 एम्पेयर। अभी ये ब्लू डिस्प्ले हो गया, अभी ये साथ ये देखें वाइट भी हो गया। तो कभी वाइट या ब्लू डिस्प्ले ये इस तरह का जो है ना ये प्रॉब्लम कर रहा है। तो इस कंडीशन में हम वर्क कर सकते हैं किस किस जगह पे, ठीक है। सबसे पहले तो हम इसको आई टेस्ट करेंगे, ठीक है। वरना ज़्यादातर ये फॉल्ट हमारा रैम का होता है। तो आपके पास इस पर आ रहा है, अगर आईफोन की बात करें, जहाँ तक आईफोन की बात हो, आईफोन में ये नेगेटिव का मसला आता है, ठीक है। तो CPU की हमें रिक्वायरमेंट चेक करना पड़ेगी कि CPU की रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे, ये मसला हमारा सॉल्व हो जाएगा। इस कंडीशन में हमें LUV पे टेस्ट करना पड़ सकता है, इस कंडीशन में हमें B2B कनेक्टर भी चेक करना पड़ सकता है, इसी कंडीशन में हमें डिस्प्ले पे काम करना पड़ेगा। तो ये कंडीशन है कुछ और ये फॉल्ट हमने पहले भी कई दफ़ा हल किया है और इसके लिए हम आपको बताते हैं टोटल 9 वर्क हैं, 9 प्लेस है, 9 जगह हैं जिस पे आप काम कर सकते हैं। मतलब 9 किस्म का एरिया है, 9 किस्म की ट्रेसिंग है किसी फॉल्ट को ट्रेस करने के लिए, और वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता जाता हूँ इसी वीडियो में। ब्लू डिस्प्ले आपका इन 9 जगह के अलावा कहीं से हल हो ही नहीं सकता, और इन्हीं 9 प्लेस के अंदर से ही आप किसी एक जगह से मसला सॉल्व हो सकता है। आएंगे हम इसको सबसे पहले आई टेस्ट करके चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले ज़रा कैमरा मैन जूम करके दिखाएं इधर। जहाँ तक हम बात करते हैं जी बोर्ड के रिपेयरिंग की, तो ये देखें बैटरी को भी जंपर डाले गए हैं। ये देखें इसके इस एरिया पे भी काफ़ी अभी तक ये देखें भरोसा लगा हुआ है, ठीक है जी। और काफ़ी बुरे तरीके से ना पतरी को रिमूव किया गया है, ठीक है। तो इसकी ये स्किन जो है ना, ये स्किन डैमेज हो चुकी हुई है। अगर मैं आपको कैमरे में दिखा सकूँ तो ये देखें, ये इसकी स्किन है, ठीक है। ये देखें ये सारी स्किन इसकी जो है ना वो पतरी के रिमूव करने की वजह से रिमूव हो चुकी हुई है, ठीक है। तो काफ़ी बुरे तरीके से इसकी पतरी भी रिमूव की गई है। और बोर्ड को अगर देखें तो ये बोर्ड याद रहे कि हमने इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से हमने गाइड किया है कि अगर आपको ये वाइट वाला कलर की शील्ड होती है, अगर ये वाइट की जगह आपको ये रेड या पिंक नज़र आए तो फ़ौरन आपके माइंड में ये बात क्लिक होनी चाहिए कि ये फ़ोन हमारा वाटर डैमेज है, ठीक है। याद रहेगा कि ये फ़ोन हमारा वाटर डैमेज है, इसलिए ये फ़ोन हमारा वाटर डैमेज है। वाटर डैमेज फ़ोन की ये बहुत ज़बरदस्त निशानी मैंने आपको बताई है। इसकी वजह से आपको कंफर्म रहेगा कि वाटर डैमेज फ़ोन हमारा किसी जगह से भी हल हो सकता है, जो 9 अभी मैं आपको ऑप्शन बताने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इस कंडीशन में हम इसको आई टेस्ट करेंगे, फिर कूल टेस्ट मतलब GR वगैरह लेंगे मल्टीमीटर से। उसके बाद फिर हम जो है ना इसका हॉट टेस्ट मतलब के
चार्जर लगा के टेस्ट कर लेंगे। सबसे पहले हमने इसको स्मार्ट चार्जर पे चेक किया कि रीडिंग क्या ले रहा है। तो रीडिंग के मुताबिक जो है ना ये फ़ोन हमारा 0.33 पे है, ठीक है, 0.33। तो 0.33 मिली एम्पेयर कंजप्शन है इसका, ठीक है। तो इस कंडीशन में भी जो है ना हमारा फॉल्ट जो है ना 50 से नीचे 3 ICU में फॉल्ट बनता है, 50 से 100 के दरमियान की रीडिंग में हमारा फॉल्ट ये रीडिंग्स जो है ना स्मार्ट चार्जर प्लस DC मशीन की है, ठीक है। उससे हमें एनालाइज करना है इसको फॉल्ट को कि इसको हमने ट्रेस आउट कर लेना है। कैसे ट्रेस आउट कर लेना है कि आपके पास जब रीडिंग 1 से 50 तक किया तो आपके पास 3 IC, ठीक है, जो थ्योरी के मुताबिक हमने बतलाए हैं। दूसरे नंबर पे हमारा 50 से 100 के दरमियान की रीडिंग और स्टॉक है, उसमें प्रॉब्लम हमारा EMMC और EMMC और सॉफ्टवेयर का, ठीक है। तो तीसरे नंबर पे जो हमारा जो है ना 100 से 250 तक की है वो हमारी रैम की है, वो फॉल्ट हमारा रैम पे होता है, ठीक है। अभी ये फॉल्ट इसी कंडीशन में किसी और मॉडल का हमने रैम से भी हल किया है, ये फॉल्ट हमने BP की लाइनों से भी किया है। नंबर तीसरे फर्स्ट ऑफ ऑल रैम में फॉल्ट हो सकता है। नंबर 2 पे ये हमारा BP की लाइनों के अंदर शॉर्टेज, BP की लाइनें ब्रेक हो सकती हैं। नंबर 3 पे हमारा ये B2B कनेक्टर की लूजिंग। नंबर 4 पे हमारा डिस्प्ले चेंज करने की वजह से वाटर डैमेज है, जो भी हमारा डिस्प्ले ख़राब हो सकता है, ठीक है। नंबर 5 पे हमारा ये फॉल्ट टीयरिंग इफेक्ट की लाइन से हो सकता है। नंबर 6 पे हमारा रीसेट की लाइन से हो सकता है। नंबर 8 पे ये सारी लाइनें अगर आपकी कोई एक लाइन मिस है तो आपका डिस्प्ले ब्लू है, लेकिन कभी कभी ये ब्लू भी हो जाता है, कभी ये वाइट भी हो जाता है, कभी वाइट होकर गायब भी हो जाता है, ठीक है। तो ये फॉल्ट हमारा जो है ना डिफरेंट जगह से आ सकता है। तो इसके लिए हमें इसको अच्छे से टेस्ट करना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में जो है ना जो मैंने आपको कुछ पॉइंट बताए हैं 8-9 जगह से ये हल हो जाता है। चलें जी, आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। कैमरा मैन ज़रा कंप्यूटर को स्क्रीन पे आ जाए। तो इस कंडीशन में अगर हम इसको टेस्ट करें तो ये वाटर डैमेज है। आई टेस्ट से हमें पता चला काफ़ी ज़्यादा ये इसके ब्रेक हैं, फोन ऑलरेडी रिपेयर्ड हुआ है और ये जंपर वगैरह बैटरी को लगे हुए हैं। ये देखें, ये सारा जो है ना इसके ऊपर अभी तक ये भरोसा है, ठीक है। तो हम जो है ना थोड़ी सी अब हम करते हैं, इसमें थोड़ी GR ले लेते हैं, ठीक है। GR लेते हैं, GR अभी देखें मीटर ऑन किया है, ठीक है। सबसे पहले तो ब्लू है डिस्प्ले, तो हम इसका आई टेस्ट से पता चला जिधर काम हुआ है उधर काम कर सकते हैं, ठीक है। तो डिस्प्ले के लिए हमें LUB IC पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका LUB देखते हैं जी, ये देखें ये इसका LUB है, ठीक है। ये बात हम नॉर्मल सी जो है ना इसकी रीडिंग लेते हैं जी, कुछ चीज़ पे शॉर्ट तो नहीं है। GR लेते हैं, ये कॉइल की GR है जी एक साइड पे, ठीक है जी, दूसरा ये ग्राउंड है। और ये LUB की GR है, ठीक है जी, ये भी है LUB की GR है। ये भी एक साइड, दूसरी साइड GND है, ठीक है। तो यहाँ तक LUB की GR ओके है, ठीक है। अगर हम दूसरे नंबर पे चेक करें तो हमारा 6 पिन लाइट IC की लाइट तो आ रही है, तो इसलिए हम लाइट पे जो है ना वो हमारा शक के दायरे में नहीं आएगा। LUB में हमने जो है ना इसको डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकते, इसके इर्द गिर्द देखें कोई शॉर्टेज वगैरह तो नहीं है। दूसरे नंबर पे अब हम चेक करेंगे जी इसके B2B कनेक्टर को, तो LCD को हम रिमूव कर देते हैं। तो इसके ऊपर ज़रा GR ले लेते हैं B2B कनेक्टर पे। तो B2B कनेक्टर की GR लेके देखते हैं अभी कोई चीज़ इसमें शार्ट नहीं होती।
ये देखें जी, अभी हमने ब्यूटी कनेक्टर पे चेकिंग किया तो ये हमें शॉर्टिंग नज़र आ गई है, ठीक है जी। अब ये शक के दायरे में इसका दूसरा और तीसरा पॉइंट शक के दायरे में रखते हैं, ठीक है। नंबर 4 पे ओके है, नंबर 5 NC 6, तो ऐसे हमें ब्यूटी कनेक्टर की हमने कंप्लीट GR देनी है। ग्राउंड है, ग्राउंड, ठीक है जी। अब डाउन साइड से GR देते हैं। ये हमारा MIPI प्रोटोकॉल है जी। MIPI प्रोटोकॉल में याद रहे एक पॉइंट ग्राउंड होता है, ग्राउंड के बाद 2 के ऊपर GR होनी चाहिए, ठीक है जी। तो इसकी जो है ना ये सारी लाइनें जो आ रही है ये MIPI प्रोटोकॉल है। MIPI प्रोटोकॉल को हमने टेस्ट किया है तो इसको एक दफ़ा फिर से टेस्ट कर देते हैं जी। ग्राउंड, इस पे GR, इसके साथ वाले पे भी GR, मतलब 2 पॉइंटों पे GR। नंबर 3 ग्राउंड, फिर 2 पे GR आनी चाहिए, फिर ग्राउंड, मतलब हमने 2 MIPI प्रोटोकॉल की लाइनें चेक कर दी, टोटल 4 लाइनें बनती हैं। अब फिर 2 पे GR चाहिए, अब ग्राउंड है। 3 नेटवर्क रजिस्टर टेस्ट हो चुके हुए हैं जी। नंबर 4 वाले पे नेटवर्क रजिस्टर पे एक साइड पे GR ओके है, दूसरी साइड पे भी GR, मतलब हमारे 4 नेटवर्क रजिस्टर चेक हो चुके हैं। ये ग्राउंड है। नंबर 5वें पे भी हमें चेक करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे डाउट नज़र आ रहा है जी। ये देखें, अगर इस साइड से स्टार्ट करें तो पहला हमारा जो है ना ये ग्राउंड है, नंबर दूसरे पे हमारी GR है, नंबर तीसरे पे हमारी GR नहीं है, नंबर 4 पे हमारी, ये 2 लाइनें हमारे 4 नेटवर्क रजिस्टर पे MIPI के GR ओके है। 5वें पे एक साइड पे OL है, दूसरी साइड पे GR है। तो हमारा ये पॉइंट, अगर इसी पॉइंट को हम ऐसे ट्रेसिंग करते करते जाएं तो यहाँ से कुछ गड़बड़ लगती है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़रा जो है ना ये ब्रोज़ा वगैरह लगा हुआ, पतली रिमूव की है। तो हो सकता है ये पतली रिमूव करने की वजह से भी कोई इस लाइन पे शॉर्टेज आ गई हो। इसको हमने साफ़ किया है, साफ़ करके थोड़ा सा इसको हम जो है ना क्लीन कर देते हैं। कॉटन बर्ड से इसको हम कर देते हैं क्लीन। अब हमने थोड़ा सा ना ये डाउट हो गया इधर ही, ठीक है। डाउट किधर हो गया कि हमारा MIPI की लाइनों के अंदर लगता है कुछ इशू आया होगा, ठीक है। तो हम थोड़ा सा अब फोकस करते हैं कि हमारा जो है ना ये इसको ट्रेस आउट कर देते हैं, इस ट्रैक को हम फॉलो करते हैं। तो हमारा ये वाली लाइनें हैं, तो ये लाइनें जो है ना हमारी ये बन रही हैं, ये वाली लाइनें, इसको हम ट्रैक करते 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 ये हमारा ये कपलर बनता है, ठीक है। तो ये नेटवर्क रजिस्टर ये है, तो इसके ऊपर हम GR ले लेते हैं, ठीक है जी। तो इसके ऊपर हमने GR लेनी है, ठीक है। इस पे GR ओके है, इसकी दोनों साइडों में GR आ रही है। इन चारों जो है नेटवर्क रजिस्टर के ऊपर GR ओके है। अब हम जो एक रैग एंड वाला उसके ऊपर चेक करने वाले हैं, तो उसके ऊपर हमने GR को टेस्ट करना है। इसके ऊपर देखेंगे तो GR ओके है, इसके ऊपर भी GR ओके है, इसके ऊपर भी GR ओके है, इसके ऊपर भी आ रहा है GR, ठीक है। इसके ऊपर देखा दोनों तरफ GR आ रहा है, इसके भी दोनों तरफ GR आ रहा है। अब इसके ऊपर टेस्ट किया, इधर GR आ रहा है, और इधर चेक किया तो इधर दोनों साइड भी GR नहीं आ रहा। तो हो सकता है हमारा यही ट्रैक है,
तो अब इसको हम B2B कनेक्टर तक चेक करते हैं, कहीं पे B2B कनेक्टर तक तो इसकी ब्रेकेज नहीं है। तो इस लाइन की एक तरफ आप हम इसको आपस में भी टेस्ट कर सकते हैं, कहीं ओपन तो नहीं हो चुका हुआ, जबकि इसकी कनेक्टिविटी ओके है। अब इसी तरह इसी लाइन को ट्रेस करते करते इधर देखते हैं कि हमारा B2B कनेक्टर के ऊपर यहाँ तक ये कनेक्ट है कि नहीं कनेक्ट। तो ये देखें ये लाइन है, यहाँ से जो लाइन गई हुई है ये B2B कनेक्टर के साथ कनेक्ट है, ठीक है जी। तो ये लाइन यहाँ तक कनेक्ट है। अब हो सकता है कि यहाँ से हमारा CPU की साइड पे कोई मसला हो, तो ये लाइनें थोड़ी सी आगे की तरफ जा रही हैं, हम इसको भी टेस्ट कर लेते हैं। इसको हमने टेस्ट किया तो ये देखें जी, अब यहाँ तक तो इसकी आ रही है। अभी यहाँ से आगे देखते हैं, यहाँ से ये इसको कुछ उन्होंने पॉइंट दिए हुए हैं। ये मेरा ख्याल आई थिंक सो ना, यहाँ पे कुछ थोड़ा डाउट हो रहा है कि यहाँ से ना ये पतली, ये देखें ये ग्रिल रिमूव करने के दौरान ही ना कोई चीज़ लगी है, तो यहाँ से ये थोड़ी सी ब्रेकेज आ रही है। तो आए जरा हम इसको टेस्ट करके देख लेते हैं कि क्या ये ब्रेकेज है, इस ब्रेकेज की वजह से तो नहीं है इसका डिस्प्ले गायब या ये उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है जो। तो इसको थोड़ा सा हम स्क्रैच कर लेते हैं। इसको स्क्रैच किया जी यहाँ से, क्रिएट ब्लेड, ये 11 नंबर ब्लेड है जी हमारे पास। इसकी मदद से हमने इसको स्क्रैच कर लिया। अब हम इधर GR देने वाले हैं CPU की तरफ से। तो ये हमारी CPU की तरफ से GR आ रही है और ये लाइन ही यहाँ से डिस्कनेक्ट है। ये देखें यहाँ से ये वाली लाइन है डिस्कनेक्ट है और यहाँ पे GR अवेलेबल है। ये देखें यहाँ पे GR आ रहा है, ठीक है, और इसी लाइन का GR इस जगह पे नहीं आ रहा है। और ये लाइन इस कपलर के साथ कनेक्ट है, नेटवर्क रजिस्टर के साथ जॉइंट है और नेटवर्क रजिस्टर से ये लाइन सीधी हमारी B2B कनेक्टर LCD के B2B कनेक्टर के साथ जॉइंट है। अगर आपको मैं दिखा सकूं कैमरा मैन मेरा, तो ये लाइन ये देखें यहाँ तक ये कनेक्ट है। ये लाइन ये देखें, ये लाइन यहाँ तक कनेक्ट है। अब यहाँ से यहाँ तक ये कनेक्ट नहीं है। ये देखें इसको मैं टेस्ट कर रहा हूँ तो ये इसके ऊपर कोई GR नहीं आ रहा। अब यहाँ से जंपर उठा के डायरेक्ट हम इसके ऊपर भी दे सकते हैं, या जहाँ से ये लाइन कट आउट है या ब्रेक है या शॉर्ट है उसको हम क्लियर कर सकते हैं। उसके लिए हमें थोड़ा सा इसके ऊपर ये लगाना होगा जी, रिवॉल्विंग पेस्ट को थोड़ा सा लगाएं। और रिवॉल्विंग पेस्ट से हमने इसको करके अभी थोड़ा सा लाइन को भी देख लेते हैं, लाइन की कनेक्टिविटी बनती है कि नहीं। थोड़ा सा स्क्रैच करते हैं हम उसी लाइन को।
उसको जिधर से हमने स्क्रैच किया इधर भी थोड़ा सा पेस्ट लगाना है। अब रिवॉल्विंग पेस्ट लगाने के बाद इसका हमको कनेक्शन कर देते हैं। यहाँ पे हमें इसके ऊपर कनेक्शन देना पड़ेगा इसको। तो ये हमने लाइन को जंपर कर दिया हुआ, ठीक है जी। ये लाइन यहाँ से हमने जंपर कर दिया यहाँ तक। तो ये लाइन हमने ये देखें ये जंपर कर दिया है। यहाँ से हमने इसको स्क्रैच करके तो ये लाइन यहाँ तक जंपर कर दी है। अभी हम इसके पॉइंट नंबर 3 के ऊपर भी जीआर लेके देखते हैं कि क्या हमारी जीआर है कि नहीं। कैमरा मैन उसको नीचे ले जाओ। अच्छा जी, थोड़ा सा और डाउन करके दिखाएं ये जंपर, ये देखें जी। तो इसका हमने जो है ना ये एक जंपर किया है छोटा सा, ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ से यहाँ तक। तो ये जंपर हमने किया है जी, ये देखें ये जंपर। यहाँ से ना ये ग्रिल को रिमूव करने के दौरान ये ब्रेकेज आई है, तो इसको हमने यहाँ पे जंपर कर दिया होगा, ठीक है। तो अब ये जंपर करने के बाद अब हम इसको टेस्ट करने वाले हैं, ठीक है। कैसे हैं तो इसके ऊपर हमने यूवी मास्क लगा दिया, थोड़ा सा जंपर किया, ठीक है। तो अब हम इसको थोड़ा सा लैंप से खुश करने वाले हैं, ठीक है जी। यूवी लैंप से इसको खुश करते हैं जी। तो लैंप से हमने खुश किया। अब हम इसके ऊपर ज़रा जीआर ले लेते हैं, ठीक है, कि जिस पॉइंट की ब्रेकेज थी क्या उस पर जीआर आई है कि नहीं आई। तो इसके हमारे पास दूसरे और तीसरे पॉइंट पे जीआर नहीं। तो ये देखें जी, अभी इसके ऊपर जीआर आ गई है। अभी हम डिस्प्ले चेक कर सकते हैं कि क्या हमारा फ़ोन ओके हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक है जी। चले, इसको हमने पैक किया और अभी बैटरी लगाते हैं जी। बैटरी लगाने के बाद इसको ज़रा चार्जर पे लगा के टेस्ट कर लेते हैं कि जिधर हमने वर्क किया है कि वो हमारा वर्क ओके हुआ है कि नहीं हुआ, क्या वो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा, जिधर हमने काम किया। तो ये हमने स्मार्ट चार्जर पे भी इसको कनेक्ट किया है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह इसका जो है ना अभी ये डिस्प्ले आ गया होगा। अभी हम फ़ोन को ऑन भी करके देखते हैं। जब ये ऑन हो जाएगा तो पता चल जाएगा कि इस मसला सॉल्व हुआ कि नहीं। तो ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह इसका जो है ना ये डिस्प्ले टेक्नो आ चुका होगा। तो ये जो है ना फॉल्ट हमारा जिधर बन रहा था, ये वाटर डैमी फ़ोन था। वाटर डैमी फ़ोन को हमने टेस्ट किया थोड़ा सा, ठीक है। तो फॉल्ट हमने पहले से डायग्नोज कर लिया हुआ था।
फिर हमने उसको एज अ एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना था, इस वजह से हमने आपको इसके बारे में जो है ना फिर कुछ अपडेट बतानी है, इसलिए जो है ना हमने आपको इसके बारे में गाइड किया। इसका जो है ना मेजर मसला किधर था, असल में हुआ ये था कि फ़ोन वाटर डैमेज था, जिसने मेहनत किया उसने ठीक मेहनत की थी, फ़ोन क्लियर हो गया था। अब दुकानदार का ये कहना था कभी ये डिस्प्ले देता कभी ये नहीं ले रहा, और ओके करके रखा तो ये डिस्प्ले ब्लू हो गया, और अभी हमने चेक किया तो ब्लू और वाइट होके फ़ोन स्क्रीन गायब कर देता था। और ये मतलब हमने रैम से भी सॉल्व किया, रैम चेंज करनी पड़ी इस कंडीशन में, मतलब EMMC और UFS होता है इसमें, और EMMC होती है, जिसमें EMMC होती है रैम और EMMC इकट्ठी होती है ना, अभी हमें चेंज इकट्ठा करना पड़ता है। तो इस वजह से जो है ना इसका फॉल्ट हमारा ये मिट्टी के, ज़्यादातर ये फॉल्ट मिट्टी के प्रोटोकॉल में भी हो सकता है, इसलिए हमने मिट्टी के प्रोटोकॉल दिया हुआ। तो ये हमने टेस्ट किया मिट्टी के प्रोटोकॉल की लाइनों के अंदर एक मसला था। तो ये मसला कैसे बना था कि यहाँ पे जो है ना ग्रिल होती है, सेफ्टी ग्रिल, तो किसी ने इसकी सेफ्टी ग्रिल रिमूव करते करते ही जो है ना उसे पता ही नहीं चला कि थोड़ा सा इसको डीपली देखते तो ये आपका मिट्टी प्रोटोकॉल की वजह से, मतलब वो लाइन फुल ब्रेक नहीं थी, तो कभी वो डिस्प्ले देती थी कभी वो नहीं देती थी। उसने ब्रश से साफ किया, कहीं से थोड़ी बहुत जो उसकी कनेक्टिविटी आती वो भी ख़त्म हो गई, इस वजह से जो है ना ये डिस्प्ले भी ब्लू कर गया होता। अभी अलहमदिल्ला ये देखें जी फ़ोन हमारा ऑन है और ये वर्क भी कर रहा है। ठीक है जी, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।